मैंने मूवी देखी अकेली। इस मूवी के बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि ये छोटे बजट की मूवी है। इस मूवी की कहीं प्रमोशन भी ठीक ढंग से नहीं की गई थी। जब मैं ड्रीम गर्ल मूवी देखने गई थी, उसी के बगल में पोस्टर लगा हुआ था अकेली मूवी का। उसमें हीरोइन नुसरत भरूचा है। वो मैंने ड्रीम गर्ल के बाद ही देखी थी, पर रिव्यू नहीं बना पाई थी, तो मैं आज दूसरे दिन रिव्यू कर रही हूँ। उस मूवी में दिखाते हैं कि नुसरत भरूचा जो ज्योति के रोल में है, वो इंडिया में काम करती है, इंडिया एयरलाइन में। लेकिन किसी वजह से वो सीनियर को बचाने की वजह से उनकी जॉब चली जाती है, वो जॉबलेस हो जाती हैं। उनके घर की हालत अच्छी नहीं है। वो घर की इकलौती ऐसी हैं जो उन पे पूरी घर की जिम्मेदारी है, इसलिए वो जॉब का बहुत ही कोशिश करती हैं। इसलिए वो एजेंसी से कांटेक्ट करती हैं, एजेंसी को बोलती हैं कि मेरे घर के हालात अच्छे नहीं हैं, प्लीज़ आप मुझे कोई अच्छी सी जॉब दिलवा दें। तो एजेंसी पैसे लेके ईरान में उन्हें जॉब दिलवा देते हैं, पर उन्हें ईरान की हालात पता था कि वहाँ पे हमले हो रहे हैं। ये 2014 की बात है, वहाँ पे जाना सेफ़ नहीं है। लेकिन फिर भी एजेंसी वालों ने बोला कि नहीं, वहाँ पे सेफ़ है, पहले लड़ाइयाँ होती थी, अभी लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, आप वहाँ आराम से काम कर सकती हो। एक फैक्ट्री में उन्हें जॉब लगी थी। तो किसी तरह अपनी फैमिली वालों को अपनी मनाकर जाती हैं बाहर। जैसे ही एयरपोर्ट पे उनकी एंट्री होती है, एक आदमी उन्हें पिक करता है। जब वो रास्ते में ट्रैवल करके अपने ऑफिस की तरफ जा रही थी, तभी रास्ते में देखी कि बहुत सारा भीड़ है, सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं। तो नुसरत भी वहाँ पे उतरती हैं। वो भीड़ को हटाते हुए जब सामने जाती हैं तो देखती हैं एक छोटी सी बच्ची के शरीर में बॉम्ब लगा हुआ है, और कुछ लोग उस बम को रिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, पर वो बम रिफ्यूज नहीं होता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। वो बच्ची को मरते हुए देखकर जो ज्योति है बहुत दहशत में आ जाती है। उसके बाद ऑफिस पहुंचकर वो डिसाइड करती है कि मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकती, मुझे इंडिया वापस जाना है। लेकिन फिर भी कंपनी वाले, मतलब जो फैक्ट्री के ओनर है, वो उसे समझाते हैं कि यहाँ पे जहाँ आप काम कर रही हो वो सेफ इलाका है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो रुचा को पैसों की तो ज़रूरत थी ही, 80,000 रुपये मिल रहा था और रहने खाने का सब कुछ, पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए वो काम करने के लिए मान गई। वो काम कर रही थी तो वहाँ पे एक मैनेजर था, उनकी थोड़ी सी लव एंगल दिखाई जाती है। जब लव एंगल दिखाई जाती है तो मैं समझ नहीं पाती हूँ, ये मूवी का नाम तो अकेली है, तो इसमें लव एंगल क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि अकेली मूवी का मतलब ही है कि पूरा लड़की अकेले सर्वाइवर करेगी मूवी में। खैर, कहानी आगे बढ़ती है। उसके बाद दिखाते हैं कि वहाँ पे फैक्ट्री में कुछ आतंकवादी लोग आ गए हैं और उनमें से कुछ लोगों को उठा कर ले गए हैं। उसमें से नुसरत भी रहती है, जिनका नाम ज्योति है। तो उनको भी ले जाते हैं, तो नुसरत को भी ले जाते हैं। नुसरत किसी तरह वहाँ पे, वो तो नुसरत है तो हिंदू, लेकिन बचने के लिए मुस्लिम का बुर्का उर्का पहन लेती है कि शायद इस वजह से मैं सेफ रहूँगी। उन्हें एक बहुत ही बड़े सुनसान इलाके में, उनके साथ और भी लेडी रहती हैं, सारे लोग मुस्लिम ही रहती हैं, उनमें से बहुतों को उठा के ले जाते हैं, एक बड़े से कमरे में सबको बंद कर देते हैं। उसके बाद उनके साथ क्या क्या होता है, वो कैसे बच के बाहर आती हैं, वो आगे की कहानी दिखाता है। ये मूवी बहुत ही, मतलब नुसरत की एक्टिंग बहुत ही अच्छी है, लेकिन कोई ज़्यादा उम्मीद लेकर ये मूवी मत देखने जाना, क्योंकि ये मूवी बहुत ही सिंपल है लेकिन अच्छी है। मतलब एक बार इसको देख सकते हैं टाइम पास के लिए। आप लोगों को क्या कहना है इस मूवी के बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कह सकते हैं। अगर आप लोगों ने देख रखी है तो, नहीं देख रखी है तो जाके देखिए और इन्जॉय कीजिए इस मूवी को। अगर आपको सीरियस टॉपिक पर मूवी देखना पसंद है, जैसे कश्मीर फाइल, तो ये मूवी भी थोड़ी उसी के थीम के आसपास है। एक बलात्कार के सीन है, इसलिए बच्चों के साथ नहीं देख सकते।